दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का सामाजिक अध्ययन का जो आपका पेपर है, जो सामाजिक अध्ययन में जो आपको सवाल पूछे जाते हैं उसमें से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स अगर लिखने हैं तो आप कॉपी कलम ले लीजिए और लिखते चलिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो देखिए अधात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऑप्शन में है टीन, चूना पत्थर, कॉपर या सीसा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर में जो है धातु नहीं पाया जाता है, वही टीन जो है उसमें धातु पाया जाता है, कॉपर में भी धातु पाया जाता है और शीशे में भी धातु पाया जाता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयले का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर हम देखें तो वो हो जाएगा झारखंड, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं कोयले के बारे में। तो सबसे पहली बार जो कोयला वो 1774 ईस्वी में निकाला गया था पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। कहाँ से? रानीगंज से जो है सबसे पहली बार भारत में कोयला निकाला गया था। और कोयला का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। कोयले के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोयले का जो है 4 प्रकार है। कितना प्रकार है? 4 प्रकार। पहला जो है एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट। दूसरा जो है बिटुमिनस है, बिटुमिनस। और तीसरा जो है वो है लिग्नाइट। और चौथे किस्म का जो प्रकार है उसे हम लोग पीट कहेंगे, पीट। तो सबसे बढ़िया जो कोयला होता है उसे हम लोग एंथ्रासाइट कहते हैं और सबसे खराब किस्म का कोयला वो पीट होता है। और यहाँ पे आपको एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो हो जाएगा बिटुमिनस। कौन सा हो जाएगा? बिटुमिनस। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल में पूछा गया है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग के द्वारा यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं मैदान है, पर्वत है, जल है या पठार है। तो मानचित्र में जो नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है, किसको दिखाया जाता है? जल को। वहीं अगर मैदान की बात कर लेते हैं तो मैदान को हरे रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? हरे रंग से। वहीं जो पर्वत है, पर्वत को कौन से रंग से दर्शाया जाता है? भूरे रंग से दर्शाया जाता है। और वहीं जो पठार है, पठार को पीले रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से? पीले रंग से दर्शाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पढ़ लेते हैं हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये बात सही है। उत्तर प्रदेश जो है भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है, हालांकि आलू के उत्पादन में भी सबसे आगे है। जो दूसरा ऑप्शन है बी नंबर में पूछा है, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी कथन जो है सही है कि जो भारत जो है विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे पहला जो उत्पादक है वो है चीन। कौन है? सबसे पहला जो उत्पादक है वो है चीन। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, अगला ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है, फलों, सब्जियों और मसाले के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। अगला जो डी नंबर है, डी नंबर देखते हैं, भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये जो बात है ये गलत हो जाएगा। यही जो ऑप्शन है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। जो भारत जो है विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत कौन सा उत्पादक है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? लोकतंत्र में अगर सुधार करना है तो कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए? पहला ऑप्शन है असमानता, पंचायती राज या अशिक्षा या बेरोजगारी। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज, ऑप्शन बी। बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की जो है वो शुरुआत की गई थी, संविधान में जोड़ा गया था। वहीं बात कर लेते हैं पंचायती राज के बारे में। ये संविधान के अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है। वहीं बात कर लेते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान राज्य से हुई थी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है,
कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो हम लोग बात कर लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत में केरल के कालीकट तट पर आया था। कहाँ आया था? कालीकट में आया था। और वास्को डी गामा को भारत का जो है खोजकर्ता कहा जाता है। कालीकट में वहाँ राजा जमोरिन था। कालीकट में वहाँ का राजा जमोरिन था, स्थानीय राजा। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इस सवाल का अगर सही आंसर देखें तो हो जाएगा पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है 1929 हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर 1929 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देशों की हालत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है आ चुका था। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्षों का अगर कार्यकाल देखें तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पूछा गया है किस वर्ष हिटलर के वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया गया था? तो देखिए वर्साई की संधि बेसिकली जो है प्रथम विश्व युद्ध जैसे युद्ध और ना हो इसके लिए सभी देशों ने एक संधि की थी, जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। और वर्साई की संधि को जो है 1939 में जो है 1935 में जो है वर्साई की संधि को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। हिटलर के बारे में बात कर लेते हैं। हिटलर जो है वो जर्मनी का शासक था। कहाँ का शासक था? जर्मनी का शासक था। और ये ऑस्ट्रिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ऑस्ट्रिया का निवासी था। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी, हिरोशिमा या लंदन या पेरिस? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा नागासाकी। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और ये 1945 ईस्वी तक चला था। 1945 ईस्वी तक चला था। और इस युद्ध में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। पहला जो परमाणु बम है वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था। हिरोशिमा पहला बम जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। वहीं जो दूसरा बम है वो 9 अगस्त यानी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर गिराया गया था। तो ये दूसरा बम जो है वो नागासाकी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नागासाकी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, 2727 किलोमीटर, 2626 किलोमीटर या 2929 किलोमीटर? तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी ठीक है, वो गंगा नदी को कहा जाता है। और गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के जो है गौमुख नामक स्थान से इसका जो है उद्गम होता है गंगा नदी का। और ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा जो है पश्चिम बंगाल। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? भाग 4, भाग 5 या भाग 4 का को या भाग 3? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाग 4 का को। संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4 में है। बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों की। तो ये संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए हैं संविधान की ओर से। वहीं भाग 4 की बात कर लेते हैं। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में आते हैं। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार आता है। कौन सा अधिकार आता है? मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 4। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो देख लेते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, या किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या पारिवारिक जीवन का अधिकार, या काम का अधिकार? तो देखिए राजनीतिक अधिकार होगा तो चुनाव से ही संबंधित होगा।
तो कौन बोला, कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है, नहीं है बोला है, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, इस पर कोई जो है दबाव नहीं है। तो ये इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? एटलस मानचित्र पर जो है विश्व के मानचित्र को दर्शाया जाता है या किसी देश के मानचित्र को दर्शाया जाता है, तो ये छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है, यानी बहुत छोटा भी नहीं होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, ये छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 7 में आता है जैसे कांडला जो है एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वहीं जो है फाल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, ये भी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो इस तरह के 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत में विकसित हैं, जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि डैश को धान के रूप में जाना जाता है। तो धान के रूप में जो जाना जाता है हो जाएगा जैसे ऑप्शन ए में ज्वार, गेहूं, चावल या बाजरा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा चावल, यानी चावल को ही धान के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं कि चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य के बारे में। तो भारत में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल जो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में पूछा गया है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? रंग था या नस्ल था या जाति था या भाषा? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा भाषा, यानी भाषा के आधार पर जो है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन देखने को मिला था। चलिए हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और उसके संस्थापक कौन थे? तो अगर बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक थे। बात कर लेते हैं इसकी पूरे डेट के बारे में। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक जो हैं वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। A.O. ह्यूम। वहीं अगर कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष की बारे में बात करें तो इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो हैं W.C. बनर्जी जो हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु या सिक्किम? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम 1% है। वहीं बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है कुल क्षेत्रफल का 7.76% भाग में वनों का विस्तार है। लेकिन भारत में सबसे अधिक प्रतिशत वन वाला जो राज्य है वो है मिजोरम, यानी मिजोरम में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत पाया जाता है। वहीं अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर वनों का अगर फैलाव वाला राज्य देखें तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है। तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं बात कर लेते हैं कि हरियाणा में जो है कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा 3.59% जो क्षेत्रफल में हरियाणा में वनों का विस्तार है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं जो कि हमारे सेशन का अंतिम सवाल है। इस सवाल में कहा गया है कि राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद क्या होता है? तो राजनीति में 3 तरह के हिस्से होते हैं। कार्यपालिका होता है, एक न्यायपालिका होता है और एक जो है वो विधायिका होता है। विधायिका, तो विधायिका का जो काम है वो है कानून बनाने का काम है। कानून बनाने का काम विधायिका का और जो है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का और उसका जो देखभाल करने का काम न्यायपालिका का। तो अगर कार्यपालिका का अगर सर्वोच्च पद के बारे में बात करें तो हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वहीं अगर विधायिका का अगर सबसे सर्वोच्च पद के बारे में बात करें तो विधायिका का जो सर्वोच्च पद हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री।
तो इस तरह से हमारे जो इस क्लास के 20 सवाल जो हैं पूरे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ते हैं अगले